नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और उसके बाद कनाडा के भारत पर गंभीर आरोपों से पनपा विवाद अब भी जारी ही है। भारत की तरफ से न सिर्फ कनाडा के आरोपों पर तीखा पलटवार किया गया, बल्कि पूछा गया है क्या उनके पास इन आरोपों पर कोई पुख्ता सबूत है। इसके बाद न सिर्फ कनाडा भारत की तलखी से तिलमिला रहा है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी फजीहत झेल रहा है। उधर कनाडा में ही एक और खालिस्तानी समर्थक आतंकी का मर्डर हो गया है। पिछले 2 साल के अंदर विदेशों में 5वें खालिस्तानी आतंकवादी की यह मौत है। सुखदुल सुक्खा को गैंगवॉर में कनाडा के विनिपेग में 9 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो वहीं इससे पहले हरदीप सिंह निज्जर, अवतार सिंह खांडा, परमजीत पजवाड़ और रिपुदमन सिंह मलिक मारे जा चुके हैं। क्या विदेशी धरती पर गद्दारों के सफाई के लिए ऑपरेशन संघार तेज हो गया है? भारत के खिलाफ विदेशी धरती से साजिश रचने वाले एक एक कर मौत की दहलीज पर पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में खालिस्तान समर्थकों की सक्रियता न सिर्फ तेज हुई है, बल्कि सूत्रों से खबर है कि इस साजिश के जहरीले पौधे को पानी पाकिस्तान से मिल रहा है। शायद यही वजह है कि आईएसआई के हाथों की कठपुतली बनकर खेल रहे इन खालिस्तानी प्यादों का एक एक करके सफाया होना जारी है। खबर आई है कि मारे जाने वाले खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। सुक्खा दुनुएके के कनाडा के विनिपेग में एक गैंग वॉर में मारे जाने की खबर है। गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा दुनुएके, जिसका कनाडा के विनिपेग में कत्ल कर दिया गया, गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया अज्ञात लोगों के द्वारा। हम पहुंचे हैं सुखदुल सिंह दुनुएके, उसके घर पे। आप देख सकते हैं कि उसके घर पे अभी जो लोग हैं वो दुख साझा करने पहुंच रहे हैं। लेकिन परिवार में, अगर परिवार की बात की जाए तो सुक्खा दुनुएके के परिवार में, यहाँ पे मोगा की बात की जाए तो मोगा में उसके ताया ताई रहते हैं और उसकी माता और बहन वो कनाडा में रहती है। कनाडा में विनिपेग में उसका हत्या कर दी गई है और उसको लेके लोग, आसपास के लोग हैं जो उनके परिवार के साथ सांत्वना देने आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। खालिस्तान समर्थक एक कैटेगरी गैंगस्टर कनाडा के विनिपेग में मर्डर, 2017 में फरार होकर कनाडा पहुंचा, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डाला का राइट हैंड। पंजाब पुलिस की तरफ से न केवल पंजाब पुलिस, मैं कहूँगा जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी, जो हमारे लिस्टेड गैंगस्टर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले गए हैं, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया हमारी चल रही है और जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होती है उनको लाके भारत के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आतंकी अर्शदीप डाला के राइट हैंड सुखदुल सुक्खा को कनाडा के विनिपेग में एक के बाद एक 9 राउंड गोलियां मारकर ढेर कर दिया गया। वहीं इससे पहले खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 18 जून को कनाडा के सरे में मर्डर, खालिस्तानियों की आपसी रंजिश में हत्या। पंजाब के जालंधर का रहने वाला था निज्जर, खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था निज्जर। पंजाब में टारगेट किलिंग के पीछे निज्जर। वहीं इससे पहले अवतार सिंह खांडा की भी मौत हुई थी। खांडा की बात करें तो वो ब्रिटेन में ब्लड कैंसर से मौत, खालिस्तान की साजिश में एक्टिव था, बम बनाने में माहिर, अमृतपाल का हैंडलर, ब्रिटेन तिरंगे के अपमान की साजिश रची, युवाओं को भड़काने में बेहद माहिर था। उधर इससे पहले 33 साल से पाकिस्तान में छिपे परमजीत पंजवड़ को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के लाहौर में मर्डर, जनरल वैद्य की हत्या का आरोपी था, खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुखिया था, 33 साल से पाकिस्तान में छिपा था। इससे पहले रिपुदमन सिंह मलिक का भी यही हश्र हुआ था। रिपुदमन की जुलाई 2022 में कनाडा में हत्या कर दी गई थी। 1985 एयर इंडिया हाईजैक का मास्टरमाइंड, कनाडा के सरे में गोली मारकर हत्या।
हिंद के इन गद्दारों का एक एक करके सफाया हो रहा है। इनमें से ज्यादातर खालिस्तानी आतंकी कनाडा की धरती पर शरण लेकर छिपे हैं और खालिस्तान समर्थक प्लान को तेज करने के हर जुगत भिड़ा रहे हैं। भारत की तरफ से तमाम सबूत और दस्तावेज कनाडियन अथॉरिटीज को सौंपे जाने के बावजूद ये सेफ हैं और अब कनाडा का भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप साबित करता है कि कनाडा भी प्लान खालिस्तान में कहीं न कहीं फंस गया है। लेकिन भारत की तरफ से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। कनाडा के आरोपों पर भारत ने न सिर्फ तेज पलटवार किया है बल्कि देश के गद्दारों को शरण देने वाला कनाडा अब बैकफुट पर भी है। आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिस्ट्रप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी में फजीहत का डर हो या फिर भारत के साथ रिश्तों में कड़वाहट, कनाडा के लिए ये सौदा घाटे का ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान के मोह में कुछ इस कदर फंसे हुए हैं कि भारत की तरफ से खालिस्तानी आतंकियों की करतूतों के सबूत और दस्तावेज भी उन्हें सही और गलत में पहचान करने की क्षमता नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि खुलेआम हाथों में AK-47 लेकर फायरिंग करने वाला निज्जर कभी कनाडा पुलिस के शिकंजे में नहीं आया। शायद खालिस्तान तुष्टीकरण की पॉलिसी उसे कनाडा में संरक्षण दे रही थी। आपको दिखाते हैं हरदीप सिंह निज्जर का काला चिट्ठा। ट्रूडो की सरदर्दी, एक आतंकी से हमदर्दी। They have really jeopardized the state of a very good relationship. It was not only a secure relationship, but one where people-to-people contact was very soundly established. It's most unfortunate that Canada has behaved in this manner. ट्रूडो मददगार, कनाडा में आतंकियों की पनाहगार। जस्टिन ट्रूडो ने जिस भाषा में भारत का विरोध किया वो बहुत ही गलत है। आपके पास कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है और अनावश्यक आप आरोप लगा रहे हैं भारत की सरकार के ऊपर। ट्रूडो पर भारी, आतंकियों से यारी। भारत विरोधी तत्वों को, संगठनों को, व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रूडो परेशान, कनाडा में बनेगा खालिस्तान। उनका शब्द था कि क्रेडिबल एलिगेशन, एक आरोपों के आधार पर आप इस प्रकार का बड़ा कदम लिए ठीक नहीं है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि कैसे एक आतंकवादी की मौत पर अफसोस जता रहे जस्टिन ट्रूडो ने अपने सर एक आफत मोल ले ली है। उससे पहले हम आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो उसी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का है जिसकी मौत पर महज 24 घंटे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मातम मना रहे थे। चलिए अब हम कनाडा के प्रधानमंत्री को उन्हीं के देश से जुड़ी एक हकीकत दिखाते हैं। इस वीडियो में आप खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को हाथ में AK-47 लिए फायरिंग करते देख सकते हैं। निज्जर AK-47 से एक के बाद एक कुल 5 गोलियां चलाता है। वीडियो के अगले हिस्से में वो एक टारगेट पर लगातार फायरिंग करते हुए AK-47 से 14 गोलियां बरसाता है। इस वीडियो में निज्जर के साथ एक और शख्स खड़ा दिखाई दे रहा है। वीडियो के तीसरे हिस्से में निज्जर को दोनों हाथों में AK-47 उठाकर फायरिंग करते दिखाया गया है। इस दौरान निज्जर 4 राउंड फायरिंग करता है, यानी कुल 8 गोलियां चलाता है। यह वीडियो 2017 का है, यानी निज्जर की मौत से 6 साल पहले का। शायद कैनेडियाई प्रधानमंत्री ये वीडियो देखना भूल गए, क्योंकि अगर जस्टिन ट्रूडो ने यह हकीकत पहले समझ ली होती तो वो भारत पर कभी आरोप नहीं लगाते। अब पता नहीं ट्रूडो साहब को यह भी पता है कि नहीं, पर हम उनको कनाडा में
हरदीप सिंह निज्जर का एड्रेस दिखा देते हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ निज्जर कनाडा में 12551 89A एवेन्यू सरे BC 1A9 में रह रहा था। जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि उनके पास कुछ सबूत है। उनका शब्द था कि क्रेडिबल एलिगेशन, एक आरोपों के आधार पर आप इस प्रकार का बड़ा कदम लिए ठीक नहीं है, ये डिप्लोमेसी के लिए भी ठीक नहीं है, और अगर आपके सबूत है तो वो सबूत पेश करें। I think it's unfortunate that Canada chose such a public route. If at all they have an issue, these matters should be discussed privately with a friendly government like India, and matters should be discussed behind closed doors. Going public, making a statement in Parliament and so on was very unfortunate by the Prime Minister. आइए अब लगे हाथ हम जस्टिन ट्रूडो को NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वो चार्जशीट भी दिखा देते हैं जिसमें निज्जर की काली करतूतें कैद है। NIA ने हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख का इनाम रखा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस वक्त कनाडा से ट्रूडो साहब का पॉपुलैरिटी जो है कनाडा में वो काफ़ी गिरा हुआ है। इलेक्शन आ रहे नज़दीक है उनके लिए, मेरे ख्याल से मार्च में है, तो उनको कोई मुद्दा चाहिए और उनका जो अलायंस है वो गठबंधन में है, उनकी सरकार गठबंधन में है सिख जो पार्टी है उनके साथ, तो शायद मजबूरी से उनको एंटी इंडिया स्टैंड लेना पड़ता। कनाडा सरकार ने अपनी धरती पर सभी सक्रिय भारत विरोधी तत्वों को, संगठनों को, व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह देश के कनाडा के प्रधानमंत्री और वहां के विदेश मंत्री ने सदन के अंदर तथ्यविहीन और हास्यास्पद बयान दिया है, वो निंदनीय है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आज की तारीख में कनाडा में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं और यह सिलसिला 1980 से यूं ही चलता आ रहा है। 1985 में एक किताब डेरिवेटिव असैसिनेशन हु किल्ड इंदिरा गांधी में इस बात का जिक्र किया गया था कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक खुफिया आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। इसे साउथ अफ्रीकी मूल का एक मर्सनरी यानी भाड़े का सैनिक जोहान वेंडर हॉर्स चलाता था और इस कैंप में खालिस्तानी आतंकी संगठनों जैसे बब्बर खालसा, दल खालसा, द दशमेश रेजिमेंट और सिख स्टूडेंट फेडरेशन के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब साफ है, इस वक्त कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन बना हुआ है और एक दिन यही बेलगाम खालिस्तानी समर्थक कनाडा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।